नमस्कार, मैं सबीना तामंग देशमुख। महाकुंभ मेले को लेकर हर बारीक से बारीक जानकारी हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि महाकुंभ का आपका ये सफर पूर्ण हो सके। आस्था से लबालब सराबोर ये सफर आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सके। आज आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे महाकुंभ मेले में त्रिवेणी संगम पर ही आखिर शाही स्नान क्यों होता है, जिसे राजयोगी स्नान भी कहा जाता है, विशेष स्नान भी कहा जाता है। और शाही स्नान से पहले आखिर क्या संकल्प लेना चाहिए, आस्था की डुबकी का शुभ मुहूर्त भी आज आपको पता चलने वाला है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ, हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है। कुंभ मेले की शुरुआत शाही स्नान से होती है। महाकुंभ का यह सबसे बड़ा आकर्षण होता है। अखाड़ों के आचार्य, महंत, नागा साधु, संत शाही स्नान करते हैं और इस दुर्लभ स्नान को अमृत स्नान मानते हैं। ये कोई आम स्नान नहीं होता, इसे अमृत स्नान की श्रेणी में रखा जाता है। और देखिए, अखाड़ों के संतों, उनके शिष्यों, तपस्वियों के स्नान को राजयोगी स्नान भी कहा जाता है। शाही स्नान को राजयोगी स्नान कहा जाता है। हिंदू धर्म में दरअसल देवताओं और राक्षसों के जरिए समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश निकला और इसे पाने के लिए दोनों पक्षों में खूब लड़ाई हुई थी। आखिरकार इसे देवताओं ने यहाँ पर हासिल कर लिया था, पा लिया था, लेकिन जो 4 बूंदें गिरी थी, जिसके बारे में हम हमेशा जानकारी आपको देते हैं, उनमें से एक प्रयागराज की धरती पर गिरी। इसलिए कहा जाता है कि शाही स्नान करने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और धार्मिक मान्यता कहती है कि महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर हो जाती है। लेकिन त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान आखिर किस वजह से किया जाता है, अब आपको ये बताते हैं। दरअसल हिंदू धर्म के लिए प्रयागराज का संगम बेहद पवित्र माना जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती नदी होती है। प्रयागराज के संगम में गंगा, सरस्वती और यमुना के मिलन का नजारा देखने को मिलता है। और ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से छुटकारा मिलता है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए, शाही स्नान महाकुंभ में साधु और संतों का स्नान सम्मान के साथ कराया जाता है। इसी वजह से इसे राजयोगी स्नान कहा जाता है, शाही स्नान कहा जाता है। साधु और संत, बाद में श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान करते नजर आते हैं। भारतीय संस्कृति, परंपरा, धार्मिक आस्था का महाकुंभ एक ऐसा प्रतीक है जो दुनिया को भारतीय आध्यात्म और भक्ति की शक्ति का अनुभव कराता है। यहाँ पर अद्वितीय है। और शायद यही वजह है कि किस तरह से शाही स्नान महाकुंभ मेले में प्रमुख पर्वों पर, स्नान पर्वों पर आयोजित किया जाता है, जिसमें अखाड़ों के साधु संत, विशेष रूप से नागा साधु संगम में स्नान करते हैं और इसे धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक अखाड़ा अपने अनुयायियों और नागा साधुओं के साथ भव्य जुलूस के रूप में संगम तट पर पहुंचता है और साथ ही साथ पूरे शाही शान शौकत के साथ नाचते गाते अपने साथ गदा, तलवार और अन्य शस्त्रों को लेकर भजन कीर्तन करते हुए रथों, हाथी और पैदल संगम तट पर पहुंचते हैं। देखा, कुछ इस तरह से होता है शाही स्नान की तरफ बढ़ता हुआ ये पूरा काफिला। लेकिन राजयोगी स्नान कैसे होता है? कुंभ मेले का राजयोगी स्नान जो है वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। जी हाँ, राजयोगी स्नान यानी शाही स्नान के लिए अखाड़ों के सन्यासी और संत शस्त्र धारण करते हुए जुलूस निकालते हैं और उनके साथ भक्तों की भारी भारी भीड़ भी मौजूद होती है। स्थानीय जो लोग होते हैं जुलूस के मार्ग को पहले से ही रंगोली और पंखुड़ियों से सजाते हैं। एक एक करके अखाड़े अपने साधु संतों और शिष्यों के साथ हाथी, ऊंट, घोड़े आदि साज सज्जा के साथ, गाजे बाजे के साथ राजयोगी स्नान यानी कि शाही स्नान स्थल की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरह का भव्य दिव्य नजारा यहाँ पर सामने आता है। हर हर शंकर, गौरी शंकर, हर हर महादेव और जय गंगा मैया की जो गूंज है वो महाकुंभ में कोने कोने से सुनाई देती है। चमकती हुई तलवारें, हथियार, कई ध्वज धारण करती हुई ये तस्वीर वाकई अपने आप में बहुत ही दिव्य और भव्य नजर आती है। और देखिए, जो शाही शोभा यात्रा होती है वो तप, ज्ञान, वैराग्य आदि देवी गुणों से, यानी कि जो दैवी गुण होते हैं उसी शोभा यात्रा के समान यहाँ पर होती है। लेकिन
कहा यह जाता है कि एक वक्त होता है, एक मुहूर्त होता है, देवत्व प्राप्ति और मोक्ष का प्रतीक क्योंकि इसे माना जाता है, इसलिए यह महाकुंभ की परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। राजयोगी स्नान, शाही स्नान, विशेष स्नान, जो सिर्फ 3 पर्वों पर होता है। पहला मकर संक्रांति, दूसरा मौनी अमावस्या, तीसरा अंतिम शाही स्नान, जिसकी तारीख हम आपको बताते हैं। पहला स्नान, महाकुंभ का स्नान पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी को होगा, यानी कि पहला दिन ये होगा। दूसरा महाकुंभ का स्नान मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को होगा, मंगलवार। और साथ ही साथ तीसरा महाकुंभ का स्नान मौनी अमावस्या के दिन होगा, यानी अमावस्या के दिन प्रयागराज समेत अन्य तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से मोक्ष मिलता है। पर इसके अलावा चौथा स्नान वसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी, पांचवा स्नान महाकुंभ का जो होगा माघी पूर्णिमा के दिन 12 फरवरी को होगा। तो ये तय यहाँ पर है। साथ ही आपको बता दें कि ये स्नान जो हैं बहुत ज्यादा अपने आप में खास माने जाते हैं, क्योंकि नागा साधु अखाड़ों का एक ऐसा प्रमुख वर्ग है जो कुंभ मेले के शाही स्नान में विशेष भूमिका यहाँ पर लगाते हैं, जिनके पूरे शरीर में भस्म यहाँ पर होता है। इनकी मौजूदगी ही इस पूरे पर्व को महायोद्धा साधु के तौर पर दिखाती है, क्योंकि प्राचीन काल में वो धर्म और समाज की रक्षा के लिए जिस तरह से सेना के रूप में कार्य करते थे, आज भी वही छवि यहाँ पर दिखाई देती है। बहुत जल्द आपको ये भी बता देते हैं कि क्या संकल्प यहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प के बिना कहते हैं कि फल पूरा नहीं होता। तो शाही स्नान यानी कि स्नान से पहले, आस्था की डुबकी से पहले आप किसी भी शुभ मुहूर्त के किनारे यानी कि गंगा किनारे खड़े होकर अपने मन में अच्छे विचारों के साथ संकल्प करें। संगम में डुबकी से पहले गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान जरूर करें। मंत्र जप करें। पवित्र स्नान से पहले ओम नमः शिवाय और ओम गंगे च यमुने चैव का मंत्र जाप जरूर करें। और साथ ही साथ अपने विचार और आचरण को शुद्ध रखने का संकल्प लें, यानी किसी के प्रति बुरा विचार नहीं आना चाहिए। तो कुछ इस तरह का ये पूरा महत्व यहाँ पर है। वेद पुराणों में इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलते हैं। ब्रह्म पुराण में तो संगम स्नान को अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायी कहा गया है। महाकुंभ के दौरान माघ मास की अलग अलग तिथियों पर जल तत्व में सूर्य चंद्रमा की ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होती है। और कहते हैं कि धार्मिक मान्यता यह है कि साधु संतों के सानिध्य में ईश्वर के नाम का जप, धार्मिक क्रिया व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी यहाँ पर बना देता है। तो जाते जाते यही कहेंगे कि ये शाही स्नान, आस्था की डुबकी सिर्फ आध्यात्मिक शांति नहीं देती, बल्कि इससे भक्तों को धार्मिक बल की भी प्राप्ति होती है। और शायद यही वजह है कि महाकुंभ के दौरान संगम का जल अमृतमय हो जाता है और इस जल में आस्था की डुबकी लगाने से हर व्यक्ति को उसके कष्टों से मुक्ति मिल जाती है।